सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों एसएससी जीडी का फिजिकल 23 सितंबर से शुरू है। तो दोस्तों फिजिकल में जाने से पहले आप लोग कुछ सावधानियां जो आपको आगे परेशानी आने वाली है फिजिकल के समय, वह पहले से आप लोग कंप्लीट करके जाइए, ताकि फिजिकल सेंटर पर आपको टेंशन बिल्कुल भी ना रहे। तो इस वीडियो में सारी चीजें हम एक एक करके जानेंगे कि फिजिकल में जाने से पहले कुछ बातें जान लीजिए, समझ गए। साथ में रनिंग जो आप लोगों को है वह रोड पर होगा या ग्राउंड में, कितनी लंबाई लगेगी, लंबाई में छूट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, कौन सा सर्टिफिकेट सबसे जरूरी है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। डॉक्यूमेंट की समस्या, साथ में एक गलती और सब मेहनत बेकार। इतना जो आप मेहनत की एसएससी जीडी के वर्दी के लिए, सब मेहनत बेकार। तो आइए दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं हर रोज की तरह। तो दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, जब आप लोग फिजिकल सेंटर पर जाइएगा, जहां भी आपका फिजिकल सेंटर हुआ है जिस भी जगह पर, तो दोस्तों सबसे पहले जब आप सेंटर पर जाइएगा तो आपको सबसे पहले वहां पर एक रिपोर्टिंग टाइम दिया होगा आपके एडमिट कार्ड पर। उस रिपोर्टिंग टाइम पर आपको सेंटर पर पहुंच जाना है। और एक चीज याद रखिएगा, आपके बैग में कोई भी दवा, चाहे कोई भी दवा हो, गैस का दवा हो, चाहे सर्दी का दवा हो, या तबीयत आपका खराब हो, बुखार का दवा हो, दर्द का दवा हो, कोई भी दवा लेकर अंदर नहीं जाइएगा। नहीं तो दवा लेकर जाइएगा तो गेट पर ही आपको बैग चेक करके बाहर रखवा दिया जाएगा, समझ गए। कई कई सेंटर पर जो बोतल में पानी ले जाया जाता है तो पानी का भी अब चेक होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उसमें ड्रिंक मिलाकर जाते हैं, मतलब कि जो एनर्जी ड्रिंक है, और वहां पर रनिंग करते समय उनकी बहुत सारी समस्या आती है। अभी तो हाल ही में आप लोगों ने झारखंड उत्पाद सिपाही में देखा होगा कि रनिंग में क्या हुआ है। तो इसलिए दोस्तों रनिंग का जो नियम है वह सख्त किया जा रहा है, समझ गए। तो आप अपने बैग में केवल सेंटर में अंदर में बैग तो लेकर जाइएगा, लेकिन दवा बिल्कुल लेकर नहीं जाइएगा। इसके बाद जब सेंटर पर जाइएगा तो आपको एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड, ये दोनों सबसे पहले चेक किया जाएगा। क्या चेक किया जाएगा? आपका एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड। एडमिट कार्ड पे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका जन्म तिथि, ये दोनों आधार कार्ड से मैच करना चाहिए। यदि आधार कार्ड में नाम में समस्या है तो कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लेकर जाइए जिसपे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका जन्म तिथि हो, जो सही हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिट कार्ड पे नाम कुछ और है, आधार कार्ड पे नाम कुछ और है। यदि ये समस्या है तो आगे भी इसका निवारण बताने वाले हैं। जब दोस्तों आप एडमिट कार्ड, आधार कार्ड चेक करके जब आप अंदर जाइएगा तो सबसे पहले दोस्तों आपको एक ग्राउंड में बैठाया जाएगा। वहां पर आपकी लंबाई और छाती मापी जाएगी, समझ गए दोस्तों। अब लंबाई कितनी लगेगी आगे इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। लंबाई और छाती मापी जाएगी, आपकी लंबाई और छाती। यदि आप लंबाई छाती में पास हो जाते हैं तो आपको पास वाले रो में बैठाया जाएगा। यदि आप लंबाई छाती में फेल हो जाते हैं तो आपको जो फेल वाले रो है उसमें बैठाया जाएगा, समझ गए। इसके बाद लंबाई छाती में जब पास हो जाइएगा तब आपको वहां पर ग्रुप बनाया जाएगा। 50 बच्चों का, 100 बच्चों का, 150 बच्चों का, जो ग्रुप होगा वो ग्रुप बनाकर आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा। चेस्ट नंबर के साथ आपका अंगूठा लगवाया जाएगा। सारा चीज कंप्लीट होने के बाद आपको रनिंग ग्राउंड पर लाया जाएगा और आपको रनिंग करवाने के लिए वहां से स्टार्ट करवा दिया जाएगा, समझ गए दोस्तों। जब देखिए दोस्तों बहुत सारे जगह पर रनिंग ग्राउंड में होगा, जैसे एसएसबी कैंप हमारे घर के पीछे है, वहां पर रनिंग ग्राउंड में ही होता है, मतलब अंदर ही होता है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां अंदर मतलब समस्या है तो रोड पे कराया जाता है, समझ गए। तो बहुत सारे जगह रोड पर ही हो रहा है, बहुत सारे जगह ग्राउंड पर। लेकिन सबसे ज्यादा यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा बच्चों को रोड पर ही सेंटर में दौड़ाए जाते हैं, समझ गए दोस्तों। रोड पर रनिंग होगा। इसके बाद फिर यदि आप रनिंग पास कर लेते हैं तो लंबाई और छाती आपकी मापी जाती है। वजन के बारे में भी आगे बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इस बार फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल सब एक साथ होगा, समझ गए दोस्तों। तो एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों, रनिंग में यदि आपका रनिंग मान के चलिए 25 तारीख से है तो आपको 23-24 को रनिंग छोड़ देना है, समझ गए। 23 सितंबर को आपको रनिंग छोड़ देना है, समझ गए। इसलिए क्योंकि 2 दिन आपको रेस्ट करना है और तीसरे दिन भारत माता का नाम लेकर जब रनिंग ग्राउंड में आप उतरिए तो सीधा आपको लगा देना है आर या पार, समझ गए। लेकिन मैं भगवान से दुआ करता हूं जितने भी स्टूडेंट जिनका फिजिकल के लिए बुलाया गया है सबका सिलेक्शन हो जाए, समझ गए दोस्तों।
तो लंबाई और छाती कई सेंटर पर 2-2 बार होता है, समझ गए। और दोस्तों बता दें कि पहली बार लंबाई छाती में यदि पास हो जाते रनिंग करवाया जाएगा, फिर लंबाई और छाती मापी जाएगी। और रनिंग ग्राउंड में जाने से पहले दोस्तों आप लोग एक चीज जरूर कीजिएगा, ग्लूकोज का बोतल लेकर जाइएगा, समझ गए। बोतल में ग्लूकोज डाल दीजिएगा और पानी भरपूर पी के रहिएगा, ताकि रनिंग करते समय कोई भी दिक्कत ना आए। एनर्जी ड्रिंक जो है गलत नहीं लेना है, न गलत दवा लेना है। पानी, ग्लूकोज पूरा एकदम, इलेक्ट्रिक पाउडर, ये 2 चीज पूरा भरपूर पी के तैयार रहिएगा मॉर्निंग से, समझ गए। इसके बाद जब ये सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तब आ जाएगा आपका यहाँ पर, जब आप फिजिकल क्वालिफाई हो जाएंगे तब आ जाएगा आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट, समझ गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बदलाव भी हो सकता है, जैसे जो बच्चे फिजिकल पास होंगे उनको मेडिकल पहले कराया जा सकता है, समझ गए। लेकिन हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, मेडिकल की भी बात करेंगे। डॉक्यूमेंट में आपका 10th का मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र लेकर जाना है, समझ गए। इसके बाद आधार कार्ड लेकर जाना है। आधार कार्ड के अलावा यदि आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है, ये पासपोर्ट है, वो लेकर भी जाना है यदि है तो, समझ गए। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जो ओबीसी, समझ गए, SC ST, ये भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र चाहिए। किसका चाहिए? भारत सरकार का। और ये भारत सरकार का बनता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, समझ गए। SSC का फॉर्मेट है जाति प्रमाण पत्र का, उस फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए रेसिडेंटल, जिसे हम बोलते हैं आवासीय प्रमाण पत्र। क्या बोलते हैं? मतलब आप कहां पर रह रहे हैं। ये ज्यादा पुराना नहीं, कम से कम 2023 या 2024 का होना चाहिए आवासीय प्रमाण पत्र, समझ गए। तो फिजिकल में 10वीं का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट और 4-5 आपको फोटो लेकर जाना है। और दोस्तों यदि इन सब डॉक्यूमेंट में कहीं भी यदि आपके नाम में, आपके पिताजी के नाम में, आपके डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी गलती है तो आपको एफिडेविट बनवा लेना है। नहीं तो दोस्तों यदि मिसमैच होगा, स्पेलिंग बाय स्पेलिंग चेक किया जाएगा, मिसमैच होगा तो आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर भी कर दिया जा सकता है। तो इतना ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड पे नाम कुछ और है, 10वीं के मार्कशीट पे नाम कुछ और है। अप्लाई करते समय यदि आपका फॉर्म में गलती हो गया है, स्पेलिंग बाय स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, तो एफिडेविट बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं CCGT भर्ती परीक्षा 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है। दोस्तों इस बुक में 2024, 2023 और 2021 के सभी प्रश्न दिए गए हैं, व्याख्यात्मक एवं हल सहित। साथ में 750 बहुविकल्पीय प्रश्न है। दोस्तों चक्षु प्रकाशन की SSC/GD की रीजनिंग की बुक आती है, मैथ की बुक आती है, सामान्य ज्ञान की बुक आती है और सामान्य हिंदी की बुक आती है। दोस्तों कॉम्बो पैक आता है। दोस्तों आप लोग ये बुक लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन परचेज कर लीजिए, जो कि SSC/GD भर्ती परीक्षा 2025 के लिए बेस्ट बुक है चक्षु प्रकाशन की, समझ गए दोस्तों। इसके बाद यदि हम लोग दोस्तों बात करें लंबाई की, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लंबाई की बात करें तो लंबाई दोस्तों यहाँ पर एक देख लीजिए, 170 सेंटीमीटर लंबाई मापी जाएगी। किस किस को? OBC को, SC को, EWS को और UR को, समझ गए दोस्तों। यहाँ पर 170 सेंटीमीटर लंबाई मापी जाएगी OBC, SC, EWS, UR मेल कैंडिडेट को। इसके बाद रनिंग 5 किलोमीटर होगा मेल कैंडिडेट को 24 मिनट में। चेस्ट मापा जाएगा 77 से लेकर 82 सेंटीमीटर तक। और यदि हम लोग वजन की बात करें तो दोस्तों आपकी आयु लंबाई के अनुसार आपका वजन होना चाहिए। इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। SSC/GD में जो मेडिकल में वजन चेक होगा, वजन कैसे चेक होगा, इसके लिए हम चार्ट आप लोगों को दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैनल पर। तो चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, समझ गए दोस्तों। तो यहाँ पर आयु और लंबाई के अनुसार आपकी आयु कितनी है, लंबाई कितनी है, इसके अनुसार आपका वजन होना चाहिए। चेस्ट 77 सेंटीमीटर नॉर्मल, 5 सेंटीमीटर फुलाव चाहिए, रनिंग 5 किलोमीटर, OBC, SC, ST, SC, EWS, UR को 170 सेंटीमीटर। और दोस्तों यहाँ पर केवल ST कैंडिडेट को यहाँ पर लंबाई में छूट मिलेगा। तो ST कैंडिडेट को भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है। तो दोस्तों हम आप लोगों को फिर से बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट एकदम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, नहीं तो दोस्तों इतना मेहनत करके सब बेकार हो जाएगा, समझ गए। डॉक्यूमेंट एकदम ओरिजिनल लेकर जाना है आप लोगों को सेंटर पर। दोस्तों रनिंग में जाते समय सबसे पहले आप लोग अभी सुबह शाम रनिंग कीजिए, समझ गए दोस्तों, क्योंकि रनिंग जो है आप लोगों को 6 से 7-8 के बीच में रनिंग होगा, समझ गए दोस्तों। तो थोड़ा सा धूप में भी रनिंग कीजिए और ग्लूकोज पूरा एकदम पीजिए अभी भरपूर, क्योंकि भाई ग्लूकोज में जो एनर्जी होती है
समझ गए आप। एनर्जी ड्रिंक वगैरह वगैरह मत लीजिए। ग्लूकोज, रनिंग में जाते समय ग्लूकोज के बोतल में ग्लूकोज डाल के आराम से उसको स्लैश करके पीते रहिएगा, मस्त एनर्जी बनी रहेगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मेडिकल का। तो दोस्तों मेडिकल में यदि आपके दांत का प्रॉब्लम काफी स्टूडेंट का है, यदि आपका 28 दांत कंप्लीट है तो कोई समस्या नहीं आएगी। बाकी हाथ पे, पैर पे, गर्दन पे यदि कुछ छपाए उपाए हैं तो भाई उसको रिमूव पर करवा लीजिए। टैटू वेटू छपाए हैं तो रिमूव करवा लीजिए, नहीं तो बाकी दिक्कत आएगी। दोस्तों यदि आप फिजिकल में आप जा रहे हैं तो दांत, कान, नाक, अंगूठा, पैर का अंगूठा, हाथ का उंगली, पैर का उंगली, ये सब बिल्कुल, और ये आपका जो ये सब बिल्कुल एकदम फ्रेश होना चाहिए, एकदम स्मार्ट दिखना चाहिए। समझ गए दोस्तों। तो तैयारी में लगे रहिए। 23 सितंबर से फिजिकल शुरू है। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि हमारे जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनका आगे फिजिकल है, बस उनका फिजिकल कंप्लीट होकर, मेडिकल कंप्लीट होकर उनका सिलेक्शन हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।